नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंह भारती एक बार फिर आपके सामने आया हूँ हीट वेव को लेके। आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सुना होगा। गर्मी इस देश में बहुत बढ़ रही है और ये हीट वेव क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, नोटिफाई करता है कौन कौन से स्टेट हीट वेव जोन में आते हैं। हीट वेव जोन क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो तीन प्रकार से एरियाज होते हैं। जो लैंड एरियाज है इसको बोला जाता है, जैसे प्लेन एरियाज हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, हिल एरियाज हो गए। तो वैसे प्लेन एरियाज की यदि हम बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो वो हीट वेव जोन में कहलाएगा। यदि हम कोस्टल एरियाज की बात करें, जहां समुद्री तट आते हैं, उन तटों की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो वो हीट वेव जोन एरियाज में आ जाता है। तीसरा, यदि हम हिल की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर टाइप का इलाका हो गया, ठंडा इलाका जो बोला जाता है, जहां पहाड़ी वगैरह होते हैं, हिल एरियाज में यदि 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो वो हीट वेव एरियाज में आ जाता है। अब जैसे आपने टेम्परेचर बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, और मैक्सिमम टेम्परेचर यदि 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो ये जो स्टेट है वो हीट वेव स्टेट कहलाने लगता है। तो भारत देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसको आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये हीट वेव जोन एरियाज में आ गए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इस टाइप के बहुत सारे स्टेट जो हैं वो हीट वेव एरियाज में आ गए हैं। यानी वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर से यदि 4.5 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो भी वो हीट वेव जोन एरियाज में आता है। और सीवियर हीट वेव जोन एक होता है जो 6.5 डिग्री सेल्सियस यदि ऊपर चला जाए तो वो सीवियर हीट वेव जोन कहलाता है। अब एक तरफ भारत देश में गर्मी का माहौल, इतना लोग प्यास से त्राहिमाम हो गए हैं, पानी की समस्या है, भूख की समस्या तो इस देश में है ही। उसके बावजूद ये हीट वेव्स का आ जाना, उसके बावजूद ये समझिए कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में पावर कट होता जा रहा है। पावर कट इन द सेंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया जा रहा है। अब यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, एक तो हीट वेव की समस्या, आप बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकलेंगे तो धूप लगेगी और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आदमी सोचता है कि बाहर ना जाए, तो उससे बेहतर ये डिसीजन लेता है आदमी कि घर में रहें। अब यदि घर में भी रहने के बावजूद यदि घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा तो आदमी ना पंखा चला सकता है, ना कूलर चला सकता है, ना एसी चला सकता है, ना रेफ्रिजरेटर चला सकता है, बहुत सारी चीजों का उपयोग नहीं कर सकता है। और इस देश में, भारत इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में ये समस्या आ चुकी है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 5 घंटे बिजली कट कर दिया जा रहा है, जहां 7 घंटे बिजली कट कर दिया जा रहा है, जहां 8 घंटे कट कर दिया जा रहा है, 10 घंटे तक बिजली जो है वो कट कर दिया जा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, बिजली विभाग। अब ये सब डिपार्टमेंट किस काम के आते हैं? कोल प्रोडक्शन की बात करें तो कोल प्रोडक्शन में भी कमी आ गई भारत देश में। जितना हमारे डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। किस कंडीशन में आ रहा है हमारा इकोनॉमी? क्या केवल जो युवा वर्ग है या फिर जो लोग हैं केवल हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे और मीडिया में बस यूक्रेन और रशिया का डिबेट देखेंगे? या फिर आम मुद्दे उनके ये है इलेक्ट्रिसिटी को लेके? बिजली बिल हम सभी लोग भरते हैं, आम जनता जितनी भी है, सबके घर यदि बिजली का बिल बकाया रहता है तो उनके ऊपर फाइन ठोका जाता है, और फाइन लगाते हैं उन लोग, उसके बाद भी जाकर आम जनता जो है बिजली का बिल पटाती है। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं जो हर राज्य सरकार आपसे छुपा रही है, लगभग हर राज्य बिजली का बिल जो है उनका बकाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में 1,23,000 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर। क्या कर रही है हमारी राज्य सरकार, क्या कर रही है हमारी केंद्र सरकार? क्या केवल भारत देश में हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए है? या रशिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, केवल ये बताने के लिए है? मंत्रालय बनाए गए हैं, कोल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मंत्रालय है। इतने सारे मंत्रालय क्यों बनाए गए हैं भारत देश में?
क्यों बैठे हैं ऐसे लोग मंत्रिमंडल में? क्यों पद पर बैठे हुए हैं नेतागण, जब यदि भारत देश को चलाने नहीं आ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पर कुछ तो बोलिए। आप स्टेटमेंट देते फिरते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं, वो भी स्टेटमेंट हमारे चुराए हुआ आपने स्टेटमेंट ले लिया है, क्योंकि ऑफिशियली तो आपने कभी ऐसा बोला नहीं। हमारी मुहिम की जब शुरुआत हुई इसके बाद आपने बोला कि हाँ हम भारतीय हैं, लेकिन संघ ये नहीं मानता है भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा है वो आज भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कराते हुए आ रहे हैं और आज भी करा रहे हैं और फ्यूचर में भी कराएंगे। क्यों बैन नहीं लगाया जा रहा है ऐसे संगठनों पे? कब तक ये आम जनता जूझते रहेगी अपने बेसिक नीड्स को लेके? इलेक्ट्रिसिटी कितना बेसिक नीड है, और भारत देश में यदि यही फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? जनता माफ नहीं करेगी। 2024 का जो चुनाव है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और जितने भी मंत्री हैं ये जान ले कि 2024 का जो चुनाव है उसमें आपकी करारी हार होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आम जनता बोलेगी, क्योंकि आप जन जन को तरसा रहे हो, बेसिक नीड के लिए तरसा रहे हो। भारत देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगार लोग का नैरेटिव ऐसा हो गया कि सरकार के पास रोजगार ही नहीं है तो हम अब रोजगार ही नहीं मांगेंगे। पकौड़े तलना भी रोजगार है। यदि इस प्रकार का नरेशन सेट करना है भारत देश में तो क्यों चला रहे हो ऐसे देश को? यदि काला धन आज भी स्विस बैंकों में जमा हो रहा है तो भारत देश में क्यों नहीं आ सकता? नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 में आप बोला करते थे कि काला धन है स्विस बैंकों में, वो आज आ क्यों नहीं रहा है? क्यों बकाया हुआ है राज्यों का इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्यों कुछ नहीं एक्शन उठा रहे हैं भाजपा की सरकार या फिर राज्य की सरकारें? क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्या केवल लाउड स्पीकर पर एक्शन लेंगी, अजान के ऊपर एक्शन लेंगी, या हनुमान चालीसा के ऊपर एक्शन लेंगे? क्या इन्हीं सब चीजों के लिए बने हुए हैं क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें? आम जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि आम जनता जागिए, इन सब चीजों को जानिए, और आज का जो समय है वो समय जूझने का समय है। आज जो है वो सच आपको बताया नहीं जाएगा, आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, ऐसा समय है। आज की जो मीडिया है वो भी बिकी हुई मीडिया है, वो भी आपको आप जो देखना चाहते हैं, आपकी जो समस्या है वो नहीं बता रही है, जो केवल सरकार का जो एजेंडा है वो बता रही है। नमस्कार।